हेलो दोस्तों, सीटेट 2020 के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे मेजरमेंट्स। और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मेजरमेंट्स ऑफ एरिया अर्थात क्षेत्रफल के मापन के बारे में। और साथ ही साथ सीखेंगे क्या होता है पेरीमीटर अर्थात परिमाप। क्योंकि दोस्तों परिमाप और क्षेत्रफल से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर पूछे गए थे परिमाप और क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चंस। तो हर बार एक या 2 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको 1 या 2 नंबर चाहिए तो क्षेत्रफल वाली इस वीडियो को आप लगातार एंड तक देखें ताकि आप सारी चीजों को समझ पाएं। इसके अलावा हमारे चैनल पर अपलोड की गई इससे पहले की वीडियोस को आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और मैथ्स पेडागोजी की वीडियोस भी जो कि हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही हैं आप उनको भी देख सकते हैं, जिन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से उनको डायरेक्टली देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी सीटेट की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पढ़ाने का तरीका, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए आपने कभी सोचा है कि आप चीजों को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप उन्हें रटते हैं। अगर आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आप चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम आपको समझाएंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है परिमाप और यहाँ पे है क्षेत्रफल। तो देखिए परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है किसी आकृति की चारों तरफ की माप। यानी कोई अगर आकृति है तो उसके जो चारों तरफ की माप होगी वो हम आपकी कहलाएगी परिमाप। इसके बाद में है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान और समतल पर। यानी कोई भी आकृति किसी भी समतल पर है तो उसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा वो आपका कहलाएगा क्षेत्रफल। देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक हमारा ट्रेंगल ले लिया। अब इस ट्रेंगल की जो चारों तरफ की माप होगी, यानी यहाँ से ये चारों तरफ की माप हो गई इसकी, ठीक है। ये चारों तरफ की माप कितनी हो जाएगी? जो भी माप होगी इसे कहेंगे परिमाप, ठीक है। और इसके अलावा इस आकृति ने जो इस समतल यानी इस व्हाइट बोर्ड पर जो भी स्थान घेरा, कितना स्थान घेरा? ये आपने ये स्थान घेरा इतना, तो ये स्थान क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाएंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप आपके समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी आकृतियों की जिनके क्षेत्रफल और परिमाप पर बेस्ड क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आकृतियां आपके सामने बोर्ड पर आ चुकी हैं। देखिए पहली आकृति आपकी है वर्ग और दूसरी है आयत। तो अब हम सीखेंगे वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए जब भी हम बात क्षेत्रफल की करेंगे तो ध्यान रखें कि क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी आकृति की लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों की गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। और इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। कोई भी चीजें जितने भी फॉर्मूले आपने रटे हैं वो सब आप भूल जाइए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे जिससे आप क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हो निकाल लेंगे, केवल एक चीज याद करके, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए आपके सामने आयत बना हुआ। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होता है, आमने और सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इधर आमने सामने की भुजा बराबर होगी। देखिए ये वाली अगर भुजा एल है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी क्या होगी? ये भी एल होगी। मतलब इसकी लंबाई एल तो एल से लिख लिया। इसके बाद में इसकी चौड़ाई ब्रेड तो बी से लिख लिया। जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई ये होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जो कोण होते हैं वो समकोण होती है। हर कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। ये सारे कोण समकोण होंगे। ये होती है आयत की प्रॉपर्टी। देखिए अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि चारों तरफ की आकृति की माप। तो मतलब इस आकृति की जो आयत दिया है इसकी चारों तरफ की माप ले लेंगे। चारों तरफ की माप यानी इधर एल प्लस बी और प्लस ऊपर वाला एल और फिर साइड वाला बी। तो ये सारे हमने क्या कर लिए? जोड़ लिए। तो ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। यानी चारों तरफ की आकृति को जोड़ लेना ही परिमाप होता है। जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एल क्या हो जाएगा? 2l प्लस 2b। फिर हम इसमें से क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा? l प्लस बी। हो सकता है आप लोगों ने इस तरह से 2 इंटू एल प्लस बी रट रखा हो, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला, ठीक है। इसी के साथ हमें पता है कि किसी भी आकृति की लंबाई और उसकी चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया। इसी के तरह आप वर्ग का भी कर सकते हैं। देखिए वर्ग का तो उससे भी आसान है। देखिए वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ए वाली भुजा ए सेंटीमीटर की है तो ए वाली भुजा भी ए सेंटीमीटर की होगी। इसी तरह से ए वाली भी ए सेंटीमीटर की और ए वाली भी ए सेंटीमीटर। यानी यूनिट कोई भी ए मीटर की होगी तो सारी ए मीटर की होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ए भुजा है, चारों ए भुजा हो गई। इसके बाद में जो कोण होते हैं सभी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ भी अगर हम परिमाप की बात करें तो हम चारों तरफ की आकृति की माप ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ए है चारों तरफ तो 4 बार ए लिख लेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा 4a, तो वो ऐसे ही बनता है। जब हम 4 टाइम्स ए को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a। तो इस तरह से परिमाप वर्ग का हो गया 4a। इसी के साथ अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं कि
वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि ए इसकी भुजा है तो भुजा का स्क्वायर। तो आप इस तरह से क्षेत्रफल निकालना समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए और जो बेस्ड थे आयत और वर्ग के क्षेत्रफल पर और परिमाप पर। देखिए अभी कुछ 2019 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आइए बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के 2019 में, मतलब पिछली साल ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसमें कहा गया है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर और इस वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो हर एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब हम इस वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो एक लाइन तो ऐसे खींचेंगे, फिर एक बार एक इससे बीच में खींच देंगे, तो ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया, एक भाग चारों भाग बराबर हो गए। तो इसके हमने एक भाग को यहाँ पे बना लिया, ठीक है, एक भाग हमने यहाँ पे बना लिया। तो उसने कहा कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों बराबर है तो चारों का भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा जो एक का होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल बराबर आप लोगों को बताया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप ध्यान से देखें कि जब यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, तो जब हम इसको आधा करेंगे यहाँ से तो ये 2 सेंटीमीटर इधर रहेगा, 2 सेंटीमीटर इधर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम इसको ऐसे आधा आधा करेंगे तो यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर था पूरा, तो ये भी कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर, ये भी बचेगा 2 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारे पास इसका एक भाग आया, एक भाग की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो अब इस एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो इस एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 2 और चौड़ाई भी क्या है 2। अगर आप ऐसे ना करें तो हमने आपको बताया है कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी क्या करेंगे हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर, और वही बात यहाँ भी कर रहे हैं 2 गुणे 2। तो सेम बात है, दोनों आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको एक बात नहीं बताई, जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। कैसे देखिए, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई अगर होगी 4 मीटर और अगर चौड़ाई होगी 5 मीटर, तो 4 और 5 की तो गुणा होगी तो हो जाएगा 20, और मीटर मीटर की गुणा होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें मीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन परिमाप हमारा होता है उसमें ऐसी कोई गुणा नहीं होती, तो उसमें जो लंबाई की यूनिट होती है वही परिमाप की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये बात आपको बताना जरूरी था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है और कितने आसान क्वेश्चन देखिए सीटेट में आते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर और आपका पहला ऑप्शन सही होगा, और आप इस तरह से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी सीटेट के 2019 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया, मतलब एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार था, उसको एक आयत बना दिया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास इतना लंबा तार था, देखिए हमने इस तार को बना रखा, यहां से यहां तक एक लंबा तार था जिसकी लंबाई थी 180 सेंटीमीटर। फिर हमने इस तार को कुछ इस तरह से, यहां से इसका एक कोना पकड़ा यहाँ पे और इस तरह से आयत में बना दिया, और उस आयत की चौड़ाई कितनी है, यहां से यहां तक की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी उसने कहा लंबाई बताओ। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको चीजों को समझना था। बस देखिए कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि आयत की लंबाई निकालो, तो हम लिख लेंगे लंबाई निकालनी है। चौड़ाई कितनी थी 30 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आयत की तार की लंबाई होगी वो आयत का क्या होगा, वो आयत का परिमाप होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तार है और यही इसका परिमाप होगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, क्योंकि जो तार की लंबाई होगी वही परिमाप। और हमें पता है परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आयत के लिए होता है, अभी हमने आपको पहले से कराया। तो परिमाप कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 180, और 2 और एल हमें निकालना है लंबाई, और बी कितना है, बी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 180 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, या हम ऐसा कर लेंगे 180 के अपान में अगर 2 ले आए, इस 2 को अपान में ले आए तो ऐसे अपान में आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा एल प्लस 30। इसके आगे हम यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे, जब हम लिखेंगे 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ने 18, कितना आ जाएगा 90। तो एल प्लस 30 बराबर आ जाएगा 90, और 30 इधर जाएगा बराबर, तो ये माइनस का हो जाएगा 90 माइनस 30। इस तरह से एल बराबर कितना बचेगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी हमारी यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में, इसलिए एल लंबाई कितनी आ जाएगी उस आयत की 60 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, और ये क्वेश्चन आया था आपकी पिछली का। तो देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपको ज्यादा कठिन चीजों के पीछे नहीं भागना है।
आपको ये देखना है कि सीटेट में क्या पूछा जाता है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ में आप कमेंट भी करें कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और आपके लिए हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप इस चैनल को शेयर करते रहें ताकि और भी लोग इस तरह की चीजों को समझ पाएं और कठिन की तरफ ना बढ़कर उन चीजों की तरफ बढ़े जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसलिए हम आपके लिए लाए हैं, ये क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछेंगे। एक कमरा है जिसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, और इस पे हमें फर्श करानी है और पत्थर बिछवाना है, और एक पत्थर जो है वो वर्गाकार शेप में है और उसकी भुजा है 2 मीटर। देखिए तो कैसे करेंगे इसको, हमें बताना है कि कितने पत्थर के टुकड़े जरूरत पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई और उसकी चौड़ाई की दोनों की गुणा कर देंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है दोस्तों 12 और चौड़ाई है 8, 12 मीटर और 8 मीटर यानी 12 8 96। तो 96 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस कमरे का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद में एक वर्गाकार जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और हम क्या करेंगे, टोटल कमरे का क्षेत्रफल से वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमें वर्गाकार पत्थरों की संख्या पता लग जाएगी। देखिए कैसे, इसके बाद में निकालेंगे वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वर्गाकार है इसलिए इसकी जो भुजा है 2 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो 4 मीटर क्या हो जाएगा, इस वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जब हम निकालेंगे पत्थरों की संख्या तो कमरे का क्षेत्रफल और भाग दे देंगे पत्थरों का क्षेत्रफल यानी पत्थर का क्षेत्रफल। तो पत्थर का क्षेत्रफल में जब भाग देंगे यानी 96 को हम भाग दे देंगे, कितने से दे देंगे भाग 4 से। तो कितनी बार जाएगा 4, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चक्कू 16 यानी 24। तो 24 पत्थर होंगे इस पूरे कमरे में फर्श बनाने के लिए, तो 24 पत्थरों की जरूरत होगी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आज की वीडियो में आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराएंगे इस टॉपिक से, क्षेत्रफल और परिमाप से। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट की 2015 में। क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। अब इसके बाद में यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप उसे रुक रुक के दोबारा पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत की जो लंबाई है वो एक वर्ग है जिसका परिमाप है 80 सेंटीमीटर, उस वर्ग की भुजा के दोगुनी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ग है उसके परिमाप कितना दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो जब परिमाप वर्ग का 80 सेंटीमीटर है और वर्ग का परिमाप का फार्मूला हमने बताया था कितना होता है 4a, यानी 4a बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो 4a बराबर है दोस्तों 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हम वर्ग की भुजा निकालें a तो कितनी हो जाएगी 80/4। तो हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे तो 80 और बटे में 4 करेंगे, तो जब हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8, इस तरह से 20 सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर उस वर्ग की भुजा होगी जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा कि जो आयत की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो अब जो आयत की लंबाई होगी वो वर्ग की भुजा की दोगुनी होगी, यानी वर्ग की भुजा हमने निकाल ली कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर के दोगुने के बराबर होगी, दोगुना कर दिया तो कितना होगा, इसका मतलब है जो आयत की लंबाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट करिए। देखिए यहां तक हमने क्वेश्चन आपको समझाया, आपके समझ में आया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद कहा गया कि यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब हमें क्या करना है, आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। देखिए दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों मेरे पास है, लंबाई भी कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। जब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 800 और सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, मतलब 20 की गुणा ऐसे करेंगे 20 गुणे 20, तो जब हम करेंगे गुणा तो नीचे कितना आएगा 400, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। अब ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने कहा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो आपको देखने में लग रहा होगा आयत का क्षेत्रफल है 800 और इसका है 400, तो 800 में से जब हम 400 घटा देंगे तो कितना अधिक होगा 400 अधिक होगा, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा, तो ऐसे ही वो क्वेश्चन इधर इधर का उधर कर देगा, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान देगा, बस आपको सही से करने की जरूरत है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया।
ऐसे ही वो क्वेश्चंस और देगा, और हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसीलिए कहते हैं कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें आप। तो दोस्तों बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह से लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए। उन क्वेश्चन को सीखकर आप इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे और आपसे गलतियां भी नहीं होंगी। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन है पहला, एक प्लाट की चौड़ाई है 44 फीट तथा लंबाई है 90 फीट, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जितना भी आएगा वो क्षेत्रफल होगा और फीट स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से इस पहले क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीटेट के 2014 में पूछा गया। इसमें कहा गया किसी वर्ग का जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर वर्ग है, उसका परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, और एक आयत की बात की गई है जिसकी चौड़ाई जो है वो इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। इसके बाद में और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, यानी हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका आंसर आएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कर सकते हैं। इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन कराया बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल 50 मीटर तथा 150 मीटर स्क्वायर है, यानी परिमाप एक खेत का कितना है 50 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 150 मीटर। तो उस खेत की हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए हम परिमाप वाला सूत्र, मतलब जो हमारा था 2l प्लस बी, 2 × l+b, वो वाला सूत्र के बराबर कर देंगे 50 मीटर, और इस तरह से 2 इक्वेशन बनेंगी। इसमें 2 समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह से हमारी जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 15 मीटर लंबाई होगी, l बराबर 15 मीटर और b बराबर होगा 10 मीटर। इस तरह से दोनों ही लंबाई और चौड़ाई निकल आएंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप बुक से प्रैक्टिस करें चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करें। बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप क्षेत्रफल और परिमाप के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आए आप उनको कर दें, क्योंकि क्वेश्चन क्षेत्रफल से तो आने ही है। तो इसी तरह से आज की वीडियो में बस हम आपको इतना ही बताएंगे, और अगली वीडियो में बात करेंगे आयतन के बारे में। आयतन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सारे सिखाएंगे। बस आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और चीजों को समझें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं अपने क्षेत्रफल को बहुत अच्छे से सीखा होगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।